श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का बहुत ही पावन सा दिन है। गुरु पूर्णिमा अपने आप में बहुत खास और बहुत विशेष होती है, लेकिन ये पूर्णिमा विशेष इसलिए है क्योंकि सावन महीने के स्टार्ट होने से पहले की ये पूर्णिमा है, जो कि अपने आप में बहुत ही खास और विशेष मानी जाती है ना। चलो, अब इस पूर्णिमा व्रत पर हम सभी को कौन से ऐसे उपाय करने हैं जिससे देवाधिदेव महादेव की जो असीम कृपा है वो हमारे घर परिवार पे बनी रहे। इसी की बात हम लोग करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। देखो, सबसे पहले यहाँ ये समझ लो कि इस पूरी वीडियो में पूर्णिमा का हम लोग 3 उपाय के बारे में बात करेंगे, है ना। कौन कौन सा उपाय होगा? हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रमौली महादेव के उपाय की, हम लोग बात करने वाले हैं चंद्रेश्वर महादेव के उपाय की, एंड द नेक्स्ट वन हम लोग बात करने वाले हैं बालचंद्रेश्वर महादेव के उपाय की। इन सभी उपाय के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत ध्यान से वीडियो को समझिएगा और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलो, सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इस उपाय को हम सभी को देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में ही करना है। कहाँ पर करना है? देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में ही करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेना किस चीज़ को है? आपको लेना होगा दूर्वा। कहोगे भैया ले तो लेंगे, लेकिन इस उपाय के फ़ायदे क्या हैं, पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कई फ़ायदे हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, सबसे विशेष जो फ़ायदा माना गया है वो होता है स्पेशली रोग को लेकर के, ठीक है ना। कोई भी बीमारी है, मैं यहाँ पर किसी बीमारी का नाम नहीं लूँगा कि शुगर है, बीपी है, किडनी है, लीवर है, जो भी, मतलब जो भी, ठीक है ना, रोग हो गया। दूसरा, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे लोगों की है कि लोगों को नज़र बहुत लगती है। तीसरा, अगर मान लेते हैं कि आप कभी भी किसी काम के लिए जाते हो और उस काम में आपको सफलता नहीं मिलती है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, ठीक है ना। सुनिएगा, समझने की कोशिश भी करिएगा। इसके लिए आप सभी को इस प्रकार से दूर्वा लेना होगा। फिर से बोल रहा हूँ, क्या लेना है? दूर्वा लेना है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना है, लेकिन हाँ लेना है दूर्वा। कितनी? 7 दूर्वा गिन करके। अब दूर्वे में भी नियम होता है। जैसे यहाँ पर देखो बहुत सारी दूर्वा दिख रही हैं। नियम ये होता है कि हम सभी लोग 3 गांठ वाली दूर्वा लेंगे। यह उपाय पूज्य गुरु जी ने जो कथा बिहार में कही थी, वही कथा के उपाय को यहाँ पे पूर्णिमा के रूप में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो 3 गांठ वाली आपको 7 दूर्वा लेनी है। गांठ को पहचानोगे कैसे? देखो, यहाँ पर ये मैं मान रहा हूँ कि यह है दूर्वा की डंडी, ठीक है ना। इस दूर्वा की डंडी से होते हुए बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे गांठ बने होते हैं, ठीक है ना। इन सभी गांठों के बीच से ऐसे ऐसे पत्तियां निकली होती हैं, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके निकली होती हैं, ठीक है ना। आपको यही 3 गांठ जो यहाँ तक दिखाई दे रही है, इसी 3 गांठ वाली दूर्वा को तोड़ लेना है, ठीक है ना। मान लो कि इस एक डंडी में 8 गांठ बने हुए हैं, तो क्या करोगे? 3-3 करके 2 पार्ट में कर लेना। बातें क्लियर हैं क्या? इस प्रकार से 3 गांठ वाली 7 दूर्वा आपको लेनी होगी। ले लिया। अब आपको पता है कि जो पूर्णिमा का दिन होता है वो स्पेशली होता है चंद्रदेव का, होता है ना। आपके घर से बाहर, आपके घर के अंदर, या फिर जहाँ से भी चंद्रदेव के दर्शन आपको हो रहे हों, उस स्थान पर चुपचाप चले जाना। फिर से बोल रहा हूँ, क्या? उस स्थान पर चुपचाप चले जाना। और जाने के बाद में आप उन्हीं 7 दूर्वा को चंद्र देवता की रोशनी में उनके ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। किसको? दूर्वा को। 7 बार जब घुमाओगे तो बालचंद्रेश्वर महादेव का ही ध्यान करेंगे, स्मरण करेंगे, ठीक है ना। इतना बातें समझ में है। इतना करने के बाद में फिर आप क्या करोगे? देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग के पास जाना, चुपचाप खड़े होना, और यही जो 7 दूर्वा आपके पास में है, आपको ये जो स्थान दिखाई दे रहा है माता अशोक सुंदरी का, इन्हीं स्थान पर फिर से बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से आपको क्या करना है? समर्पित कर देना है। कौन से स्थान पर? यहाँ पर बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर लेंगे। फिर उन्हीं 7 दूर्वा को उठाएंगे, लेके अपने घर पे जाएंगे, और घर पर पहुँच करके जो भी व्यक्ति बीमार हो, जो भी व्यक्ति परेशान हो, उसको डेली 1 दूर्वा आपको अपनी चौखट पर खड़े होकर के बालचंद्रेश्वर महादेव के नाम से खाना होगा। इससे हमारे घर में, परिवार में जो भी प्रकार के संकट, परेशानी, समस्या चल रही होगी, वो समस्या खत्म
ज़रूर हो जाती है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे करने वाले हम लोग दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है कमल गट्टे के साथ। एक बार और समझाना चाहता हूँ। कमल गट्टे का जब उपाय ध्यान में रहे तो एक चीज़ का ध्यान रखा करिए, ये उपाय स्पेशली हम पैसे के लिए करते हैं ना। आज के टाइम पे कोई ऐसा परिवार नहीं है, फैमिली नहीं, जिसको पैसे की कमी ना हो ना, तो पैसे के लिए आप सभी को इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना। बाकी आपको पता है सावन का पवित्र महीना स्टार्ट हो रहा है और हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मैं आप सभी के लिए रुद्राक्ष बहुत ही प्यारे प्यारे लेकर के आ रहा हूँ। बहुत ही सुंदर सा ऑफ़र इस टाइम पे चल रहा है रुद्राक्ष को लेकर के, और वो ऑफ़र ये कहता है कि अगर आप मुझसे, फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप मुझसे कोई भी एक रुद्राक्ष, जैसे 7 मुखी रुद्राक्ष होता है धन प्राप्ति के लिए, 8 मुखी रुद्राक्ष होता है बीमारी के लिए, 9 मुखी रुद्राक्ष होता है लड़ाई झगड़े के लिए, 1 मुखी रुद्राक्ष होता है सर्व सिद्धि के लिए, 6 मुखी रुद्राक्ष पढ़ाई के लिए, ऐसे हर रुद्राक्ष के अपने अलग फ़ायदे हैं। कोई भी रुद्राक्ष अगर आप मुझसे खरीदते हो, परचेज़ करते हो, इसके साथ बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री दूंगा। जैसे रुद्राक्ष की एक माला मैं आपको बिल्कुल फ्री में दूंगा, जिसको आप पहन भी सकते हो, जब भी कर सकते हो, असली रहेंगी सारी चीज़ें, कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। रुद्राक्ष माला के साथ में आप लोग को मैं देने वाला हूँ 50 ग्राम भस्म, जो कि आप महादेव का श्रृंगार कर सकते हो, बेल की छाल से बने हुए हैं। ठीक है ना। तीसरा दूंगा आपको 5 मुखी रुद्राक्ष, चौथा दूंगा आपको 3 मुखी रुद्राक्ष, और इसके साथ आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के ढेरों स्टिकर दूंगा, जिसको आप अपने घर में अलग अलग स्थानों पे लगा सकते हो। इन सभी चीज़ों का लाभ उठाने के लिए आपको करना है मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है, बहुत ही कम प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में आपको सारी चीज़ें मिलने वाली। ये ऑफ़र सिर्फ सावन तक रहेगा, तो ऑफ़र का लाभ ज़रूर उठाएंगे। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की, धन संपदा के लिए क्या करना है। तो सबसे पहला काम करना है, धन की कमी है तो 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लो पहला। दूसरा, कमल गट्टा ले लो। ठीक है ना। कितने कमल गट्टे? 7 कमल गट्टे। रिपीट कर रहा हूँ, 7 कमल गट्टे लेना। शहद ले लेना, एक छोटी सी डिब्बी लेना शहद की, उसको कटोरी में डाल करके अच्छे से उसका घोल बनाना, और वही जो 7 कमल गट्टे होंगे इस शहद के अंदर डाल देना। शहद में डाला हुआ वह कमलगट्टा लेकर के देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास जाना। यहाँ पर मैंने आप लोगों को नर्मदेश्वर शिवलिंग दिखाई है। अगर आपको नर्मदेश्वर शिवलिंग भी चाहिए, असली वाले, बिल्कुल, बहुत सारे नकली बिक रहे हैं हर जगह, ऑनलाइन तो बहुत सारे बिक रहे हैं नकली। अगर आपको असली नर्मदेश्वर शिवलिंग चाहिए तो जो नंबर मैंने आपको बताया है 8299419143, आप इस नंबर पर मैसेज करके मुझसे नर्मदेश्वर शिवलिंग मंगा सकते हैं। बहुत अच्छा है, बहुत मतलब बहुत अच्छा। ठीक है ना। कोई भी शिवलिंग आपके पास में हो, वहाँ पर एक एक कमल गट्टे को निकाल करके शहद में से, और किसके नाम से? चंद्रेश्वर महादेव। आज हम वैसे कुंदकेश्वर महादेव का ध्यान करते, लेकिन पूर्णिमा तिथि होने की वजह से हम किसका ध्यान कर रहे हैं? चंद्रेश्वर महादेव के नाम से एक 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 कमल गट्टे आप समर्पित करते जाना, और जो आपके पास में जल है उस जल को भी देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ठीक है ना। करके ज़रूर देखेंगे। ध्यान रखिएगा, नर्मदेश्वर शिवलिंग की बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कभी भी भोले बाबा के किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ हम कुछ भी खा नहीं सकते हैं, लेकिन नर्मदेश्वर शिवलिंग ही एक ऐसे शिवलिंग हैं जिन पर चढ़ा हुआ आप कोई भी चीज़ों को सेवन कर सकते हो। ठीक है ना। तीसरे उपाय के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी होगी इच्छा को लेकर के। इच्छा धन की भी हो सकती है, व्यापार की भी हो सकती है, नौकरी की भी हो सकती है, या फिर किसी भी चीज़ की इच्छा है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को ज़रूरत पड़ने वाली है इस प्रकार से गंगा जल की, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा गंगा जल लीजिएगा। गंगा जल लेने के साथ आपको थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है, 1 चुटकी मात्र काली मिर्च लेना है। कोई भी अनाज का दाना, ज़रूरी नहीं है कि आप लोगों को इस प्रकार से गेहूँ ही लेना है, नहीं, आप कोई भी अनाज का दाना ले सकते हैं। एक तांबे का पात्र लीजिए, जल भरिए, और फिर बेलपत्र के साथ में पहुंच जाएंगे सीधा देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के पास में। पहला काम करना है कि आप लोगों के पास में जो बेलपत्र है उस बेलपत्र को देवादिदेव महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। फिर से बोल रहा हूँ, बेलपत्र को भोले बाबा के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके चंद्रमौली महादेव के नाम से आपको जल चढ़ाना है। और जल चढ़ाने के बाद में जितनी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, जैसे मैंने आपको दिखाया कि आपको लेना चाहिए कोई भी अनाज का दाना, आपको थोड़ी सी काली मिर्च, आपको गंगा जल। ठीक है ना। पहले गंगा जल,
फिर काली मिर्च और उसके बाद में कोई भी अनाज का दाना समर्पित करके हाथ जोड़ करके जो भी आपकी कामना हो उस कामना को चंद्रमौली महादेव के नाम से कह देना। यकीन मानिए सावन ख़त्म होते होते आपकी जो विशेज़ होंगी, इच्छा होगी, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। बाकी भाई कोशिश की मैंने आप सभी को सब कुछ प्यार से बहुत ही अच्छा बताने की, क्योंकि बातें क्लियर नहीं है, समझ में नहीं आती हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक सभी को करना है। बाकी नंबर दोबारा बता रहा हूँ 8299419143 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। जो कुछ भी चाहिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।